वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल यस के हिंदी ज्ञान में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैं हिंदी के फर्स्ट पार्ट यानी कि इसमें काव्य खंड का जो बिहारी का रचना है नीति भक्त के दोहे, इसका पहला भाग मैं आप लोगों के समक्ष डाल दिया हूँ। इसका सेकंड भाग जो है नीति जो है ये मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को इससे पर्याप्त जानकारी मिल रही होगी। देखिए, चलिए बिना देर किए हुए कोर्स पे आते हैं। ये नीतियाँ क्या कहती हैं बिहारी लाल की? बिहारी लाल की नीतियों में क्या है? बिहारी लाल जी अपनी नीतियों के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं? बता रहे हैं कि समाज में वास्तविकता है क्या, समाज की वास्तविकता होती क्या है, और वास्तव में ये 100% सिद्ध होती हुई दिखती है। कह रहे हैं बिहारी लाल जी, दुसह दुराज प्रजानु क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु बिहारी, मिली मावस रवि चंदु। बिहारी लाल जी कह रहे हैं दुसह दुराज प्रजान को। दुसह मतलब होता है असहाय, दुराज मतलब होता है दो राजाओं का राज्य यानी कि दो शासन। जिस घर में दो मालिक रहेंगे उस घर का कोई भी काम अपने समय पे नहीं होगा और ना ही काम करने वाले लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ऐसे में ना तो काम सही होगा और ना ही घर का विकास होगा। ठीक। बढ़े दुख दंड। दुख दंड का मतलब होता है दुखों का उत्कर्ष, दुखों का गहरा दुख, यानी कि दुख जो है और गहरा हो जाता है। अंधेरों मतलब होता है अंधकार। मावस का मतलब होता है अमावस्या। संदर्भ इसका आप लोग जान ही रहे हैं, बिहारी लाल की रचना है, नीति भक्त के लिया गया है। जो हमने पहले भाग में बताया है, संदर्भ वही होगा। क्या कि प्रस्तुत पद्यांश, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश कवि और बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में, हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्घृत है। ठीक। प्रसंग इसका सिंपल है कि इसमें बिहारी लाल नीति संबंधी, यह दोहा बिहारी लाल के नीति संबंधी दोहे से लिया गया है। उनका मत है कि राजाओं के राज्य में प्रजा का कष्ट बहुत बढ़ जाता है जहाँ दो राजाओं का राज्य होता है। अर्थ पे आते हैं। देखिए, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि दुसह दुराज प्रजान को, दो राजाओं वाली प्रजा का दुख बहुत ही अत्यधिक गहरा हो जाता है। जिस प्रकार से अधिक अधेरो जग करत, जिस प्रकार से अमावस्या की रात, एक ही रात में चंद्रमा और सूर्य के पड़ जाने के कारण अमावस्या के दिन पूरी रात जो होती है, अमावस्या की रात पूरी रात काली होती है, अत्यधिक अंधेरा होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य रहेगा, दो राजा राज शासन करेंगे, वहाँ की प्रजा का दुख हमेशा अत्यधिक बढ़ा रहेगा, गहरा रहेगा। आगे बिहारी लाल जी कह रहे हैं, बसो बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान बिहारी, खोटे ग्रह जपुदान। बिहारी लाल जी कह रहे हैं बसो बुराई जासुतन। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि बसो बुराई जासुतन, जिसके अंदर बुराई, इसका प्रसंग भी आप समझना चाहेंगे। प्रसंग होगा इसमें बिहारी लाल जी इस दोहे के माध्यम से दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का वर्णन किए हैं। जो दुष्ट व्यक्ति की स्थिति समाज में होती है उसी का वर्णन इसमें बिहारी लाल जी किए हैं। कह रहे हैं कि बसो बुराई जासुतन, सम्मान का मतलब होता है इसमें सम्मान, खोटे ग्रह मतलब होता है अनिष्ट ग्रह, जो ओछर ग्रह होते हैं। बस इसमें दो ही वर्ड कठिन है। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि बसो बुराई जासुतन ताही को सम्मान, जिसके अंदर बुराइयां कूट कूट के भरी हुई होती हैं, जिसके अंदर, समझ रहे हैं आप लोग, जिसके अंदर बुराइयां कूट कूट के भरी हुई होती हैं उसी का संसार में सम्मान होता है। उदाहरण देखो, जैसे क्या भला ग्रह, जो अच्छे ग्रह होते हैं वो अच्छे कहकर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जो खोटे ग्रह होते हैं, खोटे ग्रहों के आने पर जप किया जाता है, पूजा किया जाता है, उनकी शांति के लिए तमाम योजनाएं की जाती हैं, तमाम उल्लेख होते हैं, तमाम पूजा पाठ अर्चना की जाती है, लेकिन जो अच्छे ग्रह होते हैं उनके लिए कभी कोई दान पुण्य पूजा पाठ नहीं होता है। ऐसे में संसार में जिनके अंदर बुराइयां कूट के भरी हुई होती हैं उन्हीं को व्यक्ति सम्मान देता है। घर पे आने पे अपना चेयर छोड़ देता है, चारपाई ला के बिछा देता है, बाबू बैठो, है ना। आगे देखो बिहारी लाल जी कह रहे हैं,
नर की अरु नल नीर की गतिये कै करी जोई। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होई बिहारी, ते तो ऊंचे होई। इसका बिहारी लाल जी क्या कहें इसमें? बिहारी लाल जी इसका प्रसंग होगा कि बिहारी लाल ने इस दोहे में विनम्रता के साथ विनम्रता का महत्व का उल्लेख किया है, सिर्फ और सिर्फ विनम्रता के महत्व का उल्लेख किया है। क्या बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नर की अरु नल नीर की, नर मनुष्य, अरु और नल नीर यानी कि पानी के नल नीर, नल के जल की, नीर की गति ये कई करी जो है। मनुष्य की और नल के जल की दोनों की गति जो है वो एक समान होती है। कैसे? जितना ही नल को हम गहराई तक लेके जाते हैं, गलाते हैं, उसका पानी उतना ही स्वच्छ और मीठा माना जाता है, होता भी है। ठीक उसी प्रकार से जे तो नीचे हवे चले, हम इस समाज में, इस संसार में जितना ही विनम्र होकर के, नीचों का मतलब नीचा यानी कि विनम्र, हम जितना ही विनम्र स्वभाव, नम्र स्वभाव होकर के इस संसार में चलेंगे, आगे चल के वह उतना ही हमारा व्यक्तित्व उतना ही महान होगा। बिहारी लाल जी कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बिहारी लाल जी, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाय। और घटत घटत सोना घटे बरु समूल कुम्हिलाए बिहारी, बरु समूल कुम्हिलाए। बिहारी लाल जी कह रहे हैं जब बढ़त बढ़त, देखो दो चीज़ें हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, दोनों के बीच में योजक पद है, यानी कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब संपत्ति धन, पानी, सलील, सलील मतलब होता है पानी, संपत्ति मतलब होता है धन, बढ़त बढ़त दोनों चीज़ के लिए। पानी जब बढ़ती है तो उसमें खिलने वाला कमल भी, सरोज बढ़ जाता है, बहुत अत्यधिक उसका आकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब धन बढ़ता है तो मनुष्य का मन भी बढ़ जाता है। जब मन बढ़ा, कब? जब धन बढ़ा। और कमल कब बढ़ा? जब पानी बढ़ा। घटत घटत सूना फिर गए घटे, देखो फिर घटत घटते, यानी कि दोनों चीज़ें घटती हैं। जब पानी घटा तो कमल अपना आकार छोटा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, ऐंठ की गिर जाएगा, लेकिन अपना आकार छोटा नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के पास जब धन बढ़ा तो उसकी मन की इच्छाएं बढ़ गई, लेकिन धन घटने पर वो अपने मन की इच्छाओं को छोटा नहीं कर पाता। जो धन से इकट्ठा हुए जर जमीन होते हैं, जायदाद होते हैं, उन्हीं को बेच करके वह समूल नष्ट करने पे तुला होता है, लेकिन अपना मन वह घटा नहीं सकता। बिहारी लाल जी यही इसमें कह रहे हैं, बरु समूल कुम्हिलाए, यानी कि समस्त उसका संपूर्ण नष्ट हो जाए, लेकिन वह अपने मन की इच्छाओं को काबू में नहीं कर सकता। बिहारी लाल जी कह रहे हैं आगे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित, रज राजसु न छुआइए, तो नेह चिकनो चित्त बिहारी, नेह चिकनो चित्त। बिहारी लाल जी कह रहे हैं इंसान, इसका संदर्भ होगा, सेम प्रसंग होगा कि इसमें बिहारी लाल जी ने एक अनुभवी व्यक्ति अर्थात स्वयं को, अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, अपने मन को स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि इंसान, यदि तू चाह रहा है कि तेरे मन की चित्त में, तेरे मन की चमक चटक ना घटे, मन मैला ना हो, तो अपने आप को बुराई रूपी तेल से दूर रख। जिस प्रकार से शरीर में तेल लगने पर तमाम उड़ रहे धूल उस पर आके चिपक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि तेरे अंदर, तेरे शरीर पे, तेरे मन में बुराई आई, तो बुराई के धूल के कण तेरे ऊपर अवश्य ही आएंगे। नेह चिकैनोचित, इसलिए तो अपने मन को बुराई के तेल से दूर रख। और रज राजसु छुआइए तो नेह चिकैनोचित, यदि तू चाह रहा है कि बुराई के धूल के कण तुझे स्पर्श भी ना कर पाए, तो अपने चित्त को तो प्रेम बस बनाए रख, प्रेम में लगाए रख, तो बुराई की तरफ मत बढ़। आगे बिहारी लाल जी कह रहे हैं, बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरा तू, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गने लोक उत्पात बिहारी, गने लोक उत्पात। बिहारी लाल जी इसमें कह रहे हैं,
इसका प्रसंग होगा कि इसमें नीति की बात बताते हुए बिहारीलाल जी कह रहे हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी दुष्टता छोड़ देता है तब भी उससे उपद्रव की शंका बनी रहती है। यही बिहारीलाल जी कह रहे हैं। अचानक दुष्ट व्यक्ति अगर अपनी दुष्टता छोड़ दे रहा है तब भी उससे हमेशा मन डरता है। बिहारीलाल जी कह रहे हैं कि बुरा बुराई जो तजे, यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ दे रहा है तो चित्त खरो डरा तू, तब भी लोगों का चित्त, लोगों का मन उससे डरता है। कहते नहीं अरे वो वही हो, फलाने कितना कत्ल किए थे, ये काम किए थे, ऐसा किए थे, है ना। मन डरता है, चित्त डरता है। और ज्यों निकलंक मय अंकुलक, जिस प्रकार से निष्कलंकित चंद्रमा को देख करके अपशगुनों की संभावना होने लगती है, अपशगुन होने की संभावना लगती है। शास्त्रों का कथन है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदय होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को तज भी दे रहा है तो लोगों का चित्त उससे डरता है। आगे बिहारीलाल जी कह रहे हैं, स्वार्थ सुकृतु न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी तू, पंछिनु न मारी बिहारी, तू पंछिनु न मारी। बिहारीलाल जी कह रहे हैं, संदर्भ वही होगा, प्रसंग होगा इसमें कि दूसरे लोगों के बहकावे में आकर के अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बाज की तरह समझा गया है। यानी कि जो दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में आकर के अपने सगे संबंधियों के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोग बाज की तरह होते हैं। बिहारीलाल जी कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तू किसी दूसरे के बहकावे में आकर के यदि तेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तू दूसरे के बहकावे में आकर के दूसरे के श्रम को बेकार कर देता है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कर्म के लिए तू किसी के श्रम को, किसी के कार्य को बेकार मत कर। देख विहंग विचार, उस बाज पक्षी की तरह विचार कर, बाज पक्षी की तरह विचार करके तू दूसरे के किए हुए कर्मों को बेकार मत कर। बाज पराए पान तू पंछी न मार, जिस प्रकार से बाज पक्षी होता है वह बिना सोच विचार किए दूसरे प्राणियों की हत्या करके अपना भरण पोषण करता है, दूसरे जीवों की हत्या करके अपना भरण पोषण करता है। इसलिए इंसान, तू अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरे इंसान का प्रयोग, दूसरे इंसान का उपयोग मत कर। ठीक, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का जो भी सिलेबस में जो भी है बचा है कमेंट करेंगे आप, अगर इच्छा होगी तो उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालने की कोशिश करूँगा। तब तक आप रिवाइज करें।